मुश्किल होता है घर बनाना। एक बार यहाँ पर रोड तक लेके आओ और उसके बाद जो है घर की ओर लेके जाओ मटेरियल जितना भी लाना पड़ता है। अभी शरिया भी वहीं पे पड़ा हुआ है, शरिया भी घर पहुँचवाना पड़ेगा। और कुछ इस तरह की मस्ती सुबह होती है अपने गांव से। वो देख लो सामने रह गया मेरा गांव और अभी पहुंच गया मैं अपने सेब के बगीचे के पास। ये रह गया मेरा बगीचा ऊपर को। तो आज की सुबह तो कुछ ठंडी ठंडी सी, क्योंकि कल शाम को बारिश भी आई है। मतलब 1 घंटा तो बारिश आई होगी। कल शाम को जो है ओले आए थे भाई। इस चीज़ का डर होता है ना हम लोगों को, स्पेशली यहाँ पहाड़ी लोगों को, क्योंकि हमारी जो सेब की फसल है वो ख़राब ना हो उस चक्कर से भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में अपने गांव से, अपने घर से। भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज दिन की शुरुआत, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गांव की सुबह के साथ। और मैं सुबह सुबह निकल गया हूं। वो रह गया मेरा सामने गांव और वो रह गया सामने बगीचा। तो वही आजकल जल्दी धूप निकल जाती है, उस चक्कर से ज़्यादा देर बिस्तर में रहने का मन भी नहीं करता। तो मैं कहा सुबह सुबह उठ के बगीचे निकलते हैं। तो सुबह सुबह अच्छा खासा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। मैं वहाँ से आया हूँ, वो रह गया अपना गांव सामने, और अभी चलते हैं बगीचे की ओर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में अपने गांव की इस खूबसूरत सी सुबह के साथ। अभी सुबह के बज रहे हैं भाई 6:30 और आजकल धूप निकलना बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो गया। वो देख लो सामने रह गया भाई अपना गांव और वहाँ से मैं आया हूँ अभी। तो सुबह सुबह मैं निकल गया गाइस अपने बगीचे की ओर। कल शाम को जो है ओले आए थे भाई। जिस चीज़ का डर होता है ना हम लोगों को, स्पेशली यहाँ पहाड़ी लोगों को, क्योंकि हमारी जो सेब की फसल है वो ख़राब ना हो उस चक्कर से भाई। पर आसमान के साथ तो क्या ही कर सकते हैं भाई। कल शाम को जो है 6:30-7 बजे के करीब करीब हेल स्टॉर्म हुआ भाई। काफ़ी ज़्यादा ओले आए हैं। तो इस साइड तो मतलब आए तो आए हैं भाई। अब ओला थोड़ा आए, ज़्यादा आए, फ़र्क तो पड़ेगा ही। जो सेब की फसल है ना, जो सेब के दाने हैं अभी, उनमें फ़र्क तो पड़ेगा ही। तो सुबह सुबह इस चक्कर से मैं बगीचे की ओर आ गया। देखते हैं थोड़ा नुकसान हुआ है नहीं हुआ है। अब जो हुआ है उसका तो क्या ही कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हुआ है तो थोड़ा बहुत जो दवाइयाँ वगैरह डाल देंगे, और क्या कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते भाई। और कुछ इस तरह की मस्ती सुबह होती है अपने गांव से। वो देख लो सामने रह गया मेरा गांव और अभी पहुंच गया मैं अपने सेब के बगीचे के पास। ये रह गया मेरा बगीचा ऊपर को। तो आज की सुबह तो कुछ ठंडी ठंडी सी, क्योंकि कल शाम को बारिश भी आई है। मतलब 1 घंटा तो बारिश आई होगी। तो कुछ सुबह सुबह मस्त सा माहौल है आज। हल्की हल्की ठंड ठंड सी भी है अभी। पहाड़ों में बारिश बुरिश लगे थोड़ी बहुत भी ना, तो ठंड हो जाती है एकदम से ही। तो मैं भी सुबह सुबह अभी उठा थोड़ी देर पहले। मैं निकलते हैं बगीचे की ओर, देखते हैं अब नुकसान अगर हुआ है। कहीं कहीं तो बता रहे, कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हमारी पूरे साल की मेहनत होती है, पूरे साल भर हम इसमें मेहनत करते हैं। अगर 2 मिनट भी ओले आ जाए ना, तो भाई सारा जो है पूरा जितनी भी मेहनत पे, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अभी मैं बगीचे में तो घूम लिया, ऐसा कुछ ज़्यादा नुकसान मेरे को दिख नहीं रहा है। ये देखो यहाँ पे अगर ओले का निशान पड़ा होता ना, तो ये देखो कुछ इस तरह की फसल है यहाँ पे, और इतना हो गया सेब का दाना, इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ पे कोई भी दाग नहीं है, इनमें कोई भी दाग नहीं है, ये देखो। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा ओले आए होते तो दाग पड़ते। और जो सेब की पत्ती है ना, ये पत्ती देखो, इसमें कहीं भी फटने का निशान नहीं है। हाँ, जहाँ कहीं हल्का फुल्का आया होगा वो देखो कुछ इस तरह का है, वो कुछ ऐसे फटे होंगे देखो, कुछ इस तरह का। पर इतना ज़्यादा फ़र्क है नहीं है कहीं भी, क्योंकि अभी जो है ना सेब का जो दाना है वो इतना बड़ा हुआ नहीं है। अभी पत्तियाँ कुछ इस तरह की आई हुई है ना, तो पत्तियों के बीच में दाना जो है अभी सेब का दाना वो छिप जाता है। अभी ये देखो कुछ इस तरह के दाने हैं। तो पत्तियों से थोड़ा सा बच जाएगा अगर ओले आएंगे। पर होप सो ऐसा कुछ हो नहीं भाई। ओले आने तो नहीं चाहिए, बहुत नुकसान हो जाता है। अगर अभी जो दाग पड़ गया है ना, तो फिर वो रिकवर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो सीधा बी ग्रेड की उस कैटेगरी में चल जाता है भाई। सेब ही पूरा सेब ही बी ग्रेड हो जाता है। तो ऐसा कुछ अभी मेरे को यहाँ पे फ़िलहाल लग नहीं रहा है। चलो अच्छी बात है, मतलब इतना नहीं आया, मतलब आधे मिनट आया होगा। ओले तो आधे मिनट भी बहुत होते हैं। अगर 1 मिनट भी पूरा ओला आ गया तो हमारी पूरी 1 साल की मेहनत पूरी बर्बाद भाई, ख़त्म कर देंगे, पत्ते फाड़ देंगे। और नेक्स्ट ईयर की फसल के लिए फिर से ऊपर से
नेक्स्ट ईयर की फसल पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो हमारी जो एक्चुअल आमदनी होती है ना वो इसी से होती है, सेब की फसल से होती है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है इसी पे डिपेंडेंट है भाई, पूरे डिपेंड इसी पे है, सेब पे, सेब की फसल पे। अगर सेब लगे तो ठीक है और नहीं लगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। चलो अभी घूम लेते हैं अपना पूरा बगीचा अच्छे से, फिर निकलते हैं घर को। आज खच्चर वाले भी आने वाले हैं, हमारा मटेरियल जो रोड में पड़ा है वो भी घर को पहुंचवाना है भाई। 2-3 दिन में लेंटर की तैयारी भी हो जाएगी, आज शटरिंग हो जाएगी शायद कंप्लीट। तो गाइस बगीचे में तो मैं घूम लिया, तो ऐसा कुछ नुकसान है नहीं अभी, बस अब और ना आए। अगर और आए इसके बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अब और नहीं आने चाहिए ओले। तो चलो अभी निकलते हैं गाँव की ओर वापस। तो गाइस आज है 10 मई और आज मेरा बर्थडे है। तो अपने बर्थडे की शुरुआत हो रही है भाई अपने खेतों से, अपने बगीचों से। तो कुछ ऐसा ही हमारा लाइफस्टाइल होता है। तो आज तक वैसे बर्थडे कभी मनाया नहीं अपने को, तो मज़ा ही नहीं बगीचों में आता है, इन्हीं खेतों में आता है। तो सुबह सुबह घूम के मज़ा आ गया। तो बर्थडे तो अच्छा ही रहेगा भाई जब अपने खेतों में अपने बगीचे में हो। तो चलो अभी निकलते हैं घर को। सो आई होप गाइज आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो। कुछ इस तरह के व्लॉग्स अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं, देखने मज़ा आता है देखने में, तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना भाई व्लॉग्स कैसे बन रहे हैं। तो चलो अभी निकलते हैं गाइज गाँव की ओर। तो ये देखो गाइज अभी खच्चर वाले भी लगे ढुलाई करने, रेता थोड़ा सा रह गया, बाकी तो घर पहुंच गया है। और रोड़ी का भी एक पूरा टिपर खड़ा है भाई। अभी ये भी यहाँ से, ये सामने रह गया ऊपर घर, यहाँ पे पहुंचाना है। तो अभी शायद लगे वो लोग घर गए हुए हैं, तो आज तो नहीं, शायद कल ये मटेरियल यहाँ से कंप्लीट धुल जाएगा ऊपर। पता नहीं भाई, मिस्त्री तो बोल रहे थे शायद इतना मटेरियल कम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी जगह में स्लैब भी डालना है पीछे को, लेंटर से पीछे को ना। तो देखेंगे शायद और मंगवाएंगे। अभी तो यहाँ पे काफ़ी सारा ढुलान करने को। तो भाई पहाड़ों में बहुत मुश्किल होता है घर बनाना। एक बार यहाँ पर रोड तक लेके आओ और उसके बाद जो है घर की ओर लेके जाओ मटेरियल, जितना भी लाना पड़ता है। अभी शरिया भी वहीं पे पड़ा हुआ है, शरिया भी घर पहुँचवाना पड़ेगा। अब लेबर वगैरह को देखता हूँ, आज दिन तक कॉल करूँगा भाई। हाँ तो बहुत मुश्किल वाला काम होता है भाई यहाँ पे ना। तो जितनी मस्त लाइफ होती है उतनी टफ लाइफ भी होती है पहाड़ों की। अभी जो है लंच वगैरह अपना सबका हो चुका है हमारा। तो अब तो लग रहा है भाई शाम तक कहीं मौसम और ख़राब ना हो जाए भाई। बादल निकलने शुरू हो गया और कल की तरह बारिश आए वो तो अच्छी बात है, बट ओले नहीं आने चाहिए। ओलों का खतरा है भाई बहुत ही ज़्यादा। और ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। और वो देखो भाई खच्चर वाले भी लगे हुए हैं रोड़ी रेता ढोने में। रेता तो हमारा सारा डुल चुका है, बस रोड़ी रह गई है। रोड़ी तो मैंने और मंगवाई है, 100 फीट रोड़ी 100 फीट रेता और मंगवाया है, क्योंकि कम ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है स्लैब पड़ने वाला है। और मिस्त्री लगे हैं अपनी शटरिंग वगैरह करने में। वो देखो भाई शटरिंग हो रही है परे वाली साइड को। तो इसी लेंटर के साथ ही ये वाला जो लेंटर है ये भी कनेक्ट होना था। वो देखो भाई अभी शायद कल दिन तक हमारी शटरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी तो जो टाई बीम है उससे 3 फीट आगे शटरिंग होनी है, और इतना ये है ना 3 फीट आगे, तो इतना आगे और होना है। और स्लैब पड़ेगा भाई वहाँ पीछे से, जो सोलिंग करी है वहाँ से स्लैब पड़ेगा आगे तक। तो ये कम से कम 20 फीट चौड़ा हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरह से काम चला हुआ भाई। खच्चर वाले मटेरियल ढोने में लगे हैं, मिस्त्री अपनी शटरिंग वगैरह करने में लगे हैं, और हम लोग, मैं खुद देख रेख में खड़ा हूँ यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें चली हुई है, खुद का खड़ा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैंने मंगवाया था भाई सीमेंट, शाम तक सीमेंट डाला था, क्योंकि लेबर वाले भी आने थे। जो हमारा शरिया वहाँ रोड में है ना नीचे, ये शरिया ये भी लेके आना था ऊपर। तो अगर बारिश लगेगी तब तो भाई सीमेंट वाले को मना करना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल सारा यहाँ पे रख लेते हैं लेंटर के नीचे। भाई शाम होते तो भाई मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया और हल्की हल्की बारिश आने लगी। और अभी आई थी सीमेंट की गाड़ी, सीमेंट अनलोड कर दिया भाई। अभी तो फ़िलहाल जो है यहीं पे रखा हुआ है, ये देखो प्लास्टिक के नीचे दबा के रखा हुआ है। थोड़ी देर में जो है लेबर को भी बोला है मैंने, थोड़ी देर में आ जाएंगे वो, अगर 5 बजे तक अगर बारिश नहीं लगती है। बारिश वैसे तो मैंने तरपाल में अच्छे से दबाया हुआ है, बाकी मौसम का यहाँ पे कोई पता नहीं लगता भाई, कभी भी बारिश, खतरनाक तरीके से बारिश आ सकती है। तो अभी गाड़ी वाला भी निकल गया। अभी तो कम ही कट्टे लाया है इसने, 35 से कट्टे लाए हुए हैं अभी।
और 35-40 कट्टे कल सुबह या कल शाम को आएंगे। मैं सुबह के लिए बोला था क्योंकि शाम को तो डेली बारिश आ रही है अभी, कोई पता नहीं लगता आजकल मौसम का। देखो कितना खतरनाक तरीके से मौसम ख़राब हुआ है और गरजने की आवाज़ आ रही है भाई ठीक ठाक। तो कल भी इसी तरह का मौसम था इसी टाइम पे। हाँ तो सीमेंट लग गया भाई सारे में। तो चलो गाइज आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।